ऑटिज्म को जब तक आप बीमारी मानते रहेंगे तो फिर आप अपने बच्चे को बीमार मानते रहेंगे। अब जब आप बीमार मानेंगे तो उसकी चिंता करते रहेंगे, उसके समाधान से ज़्यादा आप चिंता में समय और एनर्जी अपना वेस्ट कर देंगे। और फिर इलाज भी मैक्सिमम लोग यूट्यूब पर ढूंढते रहते हैं और वहाँ कुछ इलाज मिल गया तो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, कई बार उससे प्रॉब्लम बढ़ा लिए, फिर समझ नहीं आ रहा क्या करें नहीं करें। तो पहले हम ऑटिज्म को ही समझा देते हैं। देखिए, ऑटिज्म कोई हवा नहीं है, कोई भूत प्रेत चुड़ैल नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। एक न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज जो होते हैं वो एक तरह का कंडीशन है जिसमें कि बच्चे में समझदारी, अपने एज के हिसाब से समझदारी डेवलप नहीं हुई। शरीर ग्रो कर रहा है। क्यों ग्रो कर रहा है? क्योंकि खाने पीने की कमी किसी घर में नहीं है। न्यूट्रिशियस डाइट सबको अभी के समय में मिल रहा है, तो बैलेंस डाइट हर कोई अफोर्ड कर सकता है, न्यूट्रिशियस डाइट हर कोई अफोर्ड कर सकता है, सीजनल फ्रूट वेजिटेबल्स जो होते हैं अफोर्ड कर सकता है। तो शरीर का ग्रोथ बिल्कुल सही जा रहा है। अब ये तो फूड एंड डाइट की बात थी, फिजिकल डाइट की बात थी। सेंसरी डाइट वो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कैसे नहीं मिला? सेंसरी डाइट में क्या? नेचर का एक्सपोजर। हर तरह के मौसम में अगर बच्चा बाहर निकले, जैसे नंगे पैर हम लोग कहीं चलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बारिश आती है तो उसमें नहा लेते हैं प्रॉब्लम नहीं है, नदी नाला तालाब कहीं चले गए कूद गए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेचर का एक्सपोजर पूरी तरह से मिला, सोशल एक्सपोजर पूरी तरह से मिला, तो ओवरऑल डेवलपमेंट हमारा हो गया। उस बच्चे को हमने वो क्या करें कि 2 BHK 1 BHK वाले फ्लैट में कैद रखा, सोशल इंटरेक्शन नहीं हुआ, नेचर इंटरेक्शन नहीं हुआ, और वो क्या होता है, वर्चुअल दुनिया से कनेक्ट करते गए, वो स्क्रीन और इन सारी चीज़ों में फंसा रहा। तो इस केस में प्रॉपर डेवलपमेंट, उसको सेंसरी डाइट प्रॉपर मिली ही नहीं, दिमाग उसका डेवलप नहीं हुआ, वो तो वर्चुअल चीज़ें देखने में बिजी रहा। वो 4 साल के भी हो जाता है तो 1-2 साल के बच्चों वाली हरकत, वही कार्टून वही राइम्स उसको 4 साल 5 साल 6 साल में भी चाहिए, मतलब उसमें भी अपग्रेड कर लेता अपने को, नहीं, वहीं पड़ा हुआ है। यही है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ बच्चा कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, अपने से बड़े के साथ कंफर्टेबल फील करेगा कि वो उधर से प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा, ये उसको है। अपने से काफ़ी छोटों के साथ भी कंफर्टेबल रहेगा, सेम एज ग्रुप में, इसलिए नहीं क्योंकि उतनी समझदारी नहीं है तो वो कंफर्टेबल नहीं। तो सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर ये हो गया। अब जब सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होगा, चीज़ों को प्रोसेस नहीं करेगा, समझेगा नहीं, तो उसमें उस केस में क्या होगा कि ना वो अब कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा तो बोलेगा भी नहीं, प्रॉपर बॉडी अवेयरनेस नहीं है, इनर फीलिंग्स नहीं है, प्रोप्रियोसेप्शन का इशू, इंटेरोसेप्शन का इशू, बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन का इशू, ये ओवरऑल यहीं से आ रही है प्रॉब्लम। तो ये हमने कहा कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। तो जब ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है तो डिसऑर्डर की बात हमने की, तो डिसऑर्डर क्या होता है कि जैसे कि 1 5 4 3 1 2 4 5 9 10 कह दिया हमने, तो ये प्रॉपर एक क्रम में नहीं था, ये ऑर्डर में नहीं था, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने कहा। तो ये क्या था? एसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में था। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 डिसेंडिंग ऑर्डर था, अवरोही क्रम में आ रहा था। लेकिन इसमें एक क्रम था, 10 के बाद 9 आता है पक्का, सबको पता, उसके बाद 8 आता है, 7 आता है, 6 आता है, 5 4 3 2 1 आता है। तो ये ऑर्डर, और जो पहले हमने बोला कि 1 4 5 6 9 10, ये डिसऑर्डर। तो इसी डिसऑर्डर को अगर प्रॉपर ऑर्डर में लेके आया जाए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में जो जो इश्यूज आ गए हैं बच्चे को, वही समझ लिया जाए कि नहीं 1 के बाद 2 आना था, 2 के बाद 3 आना था, 3 के बाद 7 नहीं आना था, 4 आना था। तो ये समझ लिए कि ये 10 ऐसा डिजिट है, इधर उधर लकड़ी का फेंका हुआ है, उठा के लाइन से उसको अरेंज कर देना है, हो गया एक ऑर्डर में। उसी तरह ये मल्टीपल इश्यूज जो आपको दिखते हैं, ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, इनको सही जो नीड के अकॉर्डिंग थेरेपी है उसके अकॉर्डिंग अगर अरेंज कर दिया हमने
तो ये डिसऑर्डर ख़त्म, ये प्रॉपर ऑर्डर में आ गया, बच्चा मेन स्ट्रीम से जुड़ जाएगा और आपको कोई समस्या नहीं रह जाएगी। आपके बच्चे का फ्यूचर ब्राइट होगा, वो हर कुछ इंडिपेंडेंटली करेगा और जैसा सोसाइटी में आप जो देखते हैं कि फलाने का बच्चा ऐसा है, ऐसा मेरा हो जाता है, वैसा आपका बच्चा भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये सबसे ज़रूरी बात। तो इसको ऐसा होने के लिए हमने क्या कहा कि वही तो डायग्नोस करना है कि डिसऑर्डर में क्या क्या, कौन वाला गोटी फेंकाया किधर, उस गोटी को लाइन से सरिया देंगे तो हो गया ना। तो ये आपको नहीं समझ आ रहा तो जो उसके एक्सपर्ट हैं उनके पास लेके जाएंगे, वो देखेगा कि अच्छा ये गोटी इधर भागा, वो उधर भागा, एक लाइन में अरेंज करना है। तो उसी को डायग्नोसिस असेसमेंट बोलते हैं। और उस गोटी को एक एक करके सरियाना, जो लाइन से लगाना, अरेंज करना जो बोलते हैं, वो ही बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप थेरेपी है। तो इतना आसान है, हम लोग कॉम्प्लिकेटेड बना के रखते हैं। हाँ, अब रिकवरी के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि अगर वो सारे फुलफिल हुए तो ही रिकवरी संभव है। तो उसमें सबसे पहला ये कि सही डायग्नोसिस हो और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बने, एक बात। नीड बेस्ड थेरेपी उसमें इम्प्लीमेंट की जाए, मल्टीपल थेरेपी ना की जाए, दूसरी बात। पेरेंट्स का पूरा कोऑपरेशन हो, इन्वॉल्वमेंट हो, ये तीसरी बात। सोसाइटी और फैमिली मेम्बर्स को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, चौथी बात। और सारी बातों में सबसे ज़रूरी पांचवी बात कि जो आपके डॉक्टर थेरेपिस्ट हैं वो ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको इन्वॉल्व करें इन सारी चीज़ों में, कि आपका रोल वो समझाएं कि आपका रोल भी इम्पॉर्टेंट है और हर प्लानिंग जो करें उसमें आपको शामिल करें कि ऐसा ऐसा करेंगे तो बेहतर हम लोग बढ़ते जाएंगे और मेन स्ट्रीम से बच्चा जुड़ते जाएगा। और यकीन मानिए ये सारे टर्म्स कंडीशंस फुलफिल हो गए, जो कि हमारे यहाँ फुलफिल होते हैं, दुनिया में और जगह भी होते होंगे पता नहीं। तो ये फुलफिल हो गए तो पहले महीने से आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट की गारंटी है। पहले महीने से इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाएगी। और फिर कितना समय लगेगा वो तो केस के अकॉर्डिंग लगता है, लेकिन पहले महीने से इम्प्रूवमेंट दिखेगा। हर महीने आपको कुछ ना कुछ उसमें दिखता रहेगा कि हाँ इम्प्रूव कर रहा है बच्चा। तो फिर जब आपको समझ आने लग जाएगा कि इम्प्रूव कर रहा है, मतलब आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। इतनी सिंपल सी बात है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए। अब जिन लोगों को लगता है देश दुनिया से जहाँ से भी देख रहे हैं, आप अगर मेरी बात समझ पा रहे हैं, हिंदी समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर दिया है, मैनेजमेंट का है। उनसे कॉल मैसेज जैसे भी बात हो, बात करके अपना अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ बच्चे के कंसल्टेशन के लिए। कंसल्टेशन के बाद बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग क्या क्या थेरेपी करनी है वो बता दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। पहले महीने से इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाती है। धन्यवाद।